ओम शांति। 24 अप्रैल 2024। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो। कौन सा? तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो। कौन सा? उत्तर है मनमना भव, मध्याजी भव। दूसरा प्रश्न, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? उत्तर पहला, याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरण। दूसरा, एक के साथ सर्व संबंध। तीसरा, जो सर्वशक्तिमान बैटरी है उस बैटरी से योग लगा हुआ हो, अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए हों तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। अगला प्रश्न, बाप ने बैठ समझाया है, यह है किसके लिए कहानी? बाप ने बैठ समझाया है, यह है किसके लिए कहानी? उत्तर है भारत के लिए। अगला प्रश्न, क्या कहानी है? क्या कहानी है? उत्तर है सुबह को अमीर है, शाम को फकीर है। अगला प्रश्न, यह बातें तुम जब अमीर हो तब नहीं सुनते हो। फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे कब सुनते हो? यह बातें तुम जब अमीर हो तब नहीं सुनते हो। फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे कब सुनते हो? उत्तर है संगम युग पर ही। अगला प्रश्न, परमात्मा फिर किसका बीज है? परमात्मा फिर किसका बीज है? उत्तर है मनुष्य सृष्टि का। अगला प्रश्न, कैसे तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं? कैसे तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं? उत्तर है याद की यात्रा से ही। अगला प्रश्न, बाप जो सर्वशक्तिमान बैटरी है उनसे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती, वह सतो रजो तमो में नहीं आते। क्यों? बाप जो सर्वशक्तिमान बैटरी है उनसे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती, वह सतो रजो तमो में नहीं आते। क्यों? उत्तर है क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है। अगला प्रश्न, तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो, कितने कड़े बंधन हैं? इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, क्या? तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो, कितने कड़े बंधन हैं? इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, क्या? उत्तर है याद की यात्रा। अगला प्रश्न, जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रह सकता, एक जन्म का तो कुछ बता सकते हैं, फोटो आदि रखते हैं, दूसरे जन्म का तो पता नहीं रह सकता। हर एक आत्मा किस रूप में पाठ बजाती है? जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रह सकता, एक जन्म का तो कुछ बता सकते हैं, फोटो आदि रखते हैं, दूसरे जन्म का तो पता नहीं रह सकता।
हर एक आत्मा किस रूप में पाठ बजाती है? उत्तर है हर एक आत्मा भिन्न नाम, रूप, देश, काल में पाठ बजाती है। अगला प्रश्न, भक्ति मार्ग के समय है ही किसका राज्य? भक्ति मार्ग के समय है ही किसका राज्य? उत्तर है रावण का राज्य। अगला प्रश्न, पतित से पावन बनाने वाला कौन है? पतित से पावन बनाने वाला कौन है? उत्तर है परमपिता परमात्मा शिव। अगला प्रश्न, बहुत बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं गफलत नहीं करो, तुमको क्या बनना है? बहुत बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं गफलत नहीं करो, तुमको क्या बनना है? उत्तर है खुशबूदार फूल। अगला प्रश्न, बाप कहते हैं मेरी मत पर न चल, पतित बने तो कितना दंड पड़ जाता है? बाप कहते हैं मेरी मत पर न चल, पतित बने तो कितना दंड पड़ जाता है? उत्तर है 100 गुना। अगला प्रश्न, यहाँ रहते भी बुद्धि योग बाल बच्चों की तरफ है। बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाना है, इसको कहा जाता है क्या? यहाँ रहते भी बुद्धि योग बाल बच्चों की तरफ है। बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाना है, इसको कहा जाता है क्या? उत्तर है वैराग्य। अगला प्रश्न, यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, तुम्हारा जैसे मिट्टी के साथ बुद्धि योग है। मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो क्या बन जाएंगे? यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, तुम्हारा जैसे मिट्टी के साथ बुद्धि योग है। मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो क्या बन जाएंगे? उत्तर है मालिक। अगला प्रश्न, खुशबूदार फूल बनने के लिए क्या करनी है? खुशबूदार फूल बनने के लिए क्या करनी है? उत्तर है संग की बहुत संभाल। अगला प्रश्न, किसका संग करना है, क्या होकर रहना है? किसका संग करना है, क्या होकर रहना है? उत्तर है हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। अगला प्रश्न, किसमें कभी बेपरवाह नहीं बनना है, गफलत नहीं करनी है? किसमें कभी बेपरवाह नहीं बनना है, गफलत नहीं करनी है? उत्तर है मुरली में। अगला प्रश्न, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना है? कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना है? उत्तर है संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। अगला प्रश्न, किसमें लीन होने व मिलन में मग्न होने वाले सच्चे स्नेही भव? किसमें लीन होने व मिलन में मग्न होने वाले सच्चे स्नेही भव? उत्तर है परमात्मा लव में। अगला प्रश्न, स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते भी दो न रहें लेकिन मिलकर एक हो जाएं, इसको ही क्या कहते हैं?
स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते भी दो न रहें, मिलकर एक हो जाएं। इसको ही क्या कहते हैं? उत्तर है इसको ही समा जाना कहते हैं। अगला प्रश्न, भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को क्या कह दिया है? भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को क्या कह दिया है? उत्तर है समा जाना व लीन होना कह दिया है। अगला प्रश्न, अंतर्मुखी वह है जो किससे मन का मौन रखता है? अंतर्मुखी वह है जो किससे मन का मौन रखता है? उत्तर है व्यर्थ संकल्पों से। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना है? कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना है? अच्छा, ओम शांति।